Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। कुछ डेज से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी बिकॉज नवरात्रि में मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, बट मैंने आप सबको बहुत 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 ही ज़्यादा मिस किया है। आप लोग बताना कि आप में से कौन कौन है जो मुझे मिस कर रहे थे इन कुछ डेज़। ओके, सो ज़रूर कमेंट करना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी आप सबको, और मैं चाह रही थी कि मैं कब आप लोगों के लिए वीडियोस ला पाऊँ, प्रेडिक्शंस ला पाऊँ। तो हेयर इट इज़। आई होप कि आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छे से बीती है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उस इंसान के दिल में आपके लिए बेसिकली क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो डिटेल में जानेंगे। आज 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, और आज आपको अपने इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, जो ऑफिशियल नेम है, डॉक्यूमेंट्स में जो नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर अगर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स फिर से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन बंद थी, नवरात्रि वगैरह हो रहा था, बंद हो गई थी, तो अभी स्लॉट्स फिर से ओपन हो चुकी है, अवेलेबल है स्लॉट्स। तो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। और क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एनर्जाइज बाथ सॉल्ट, एनर्जाइज्ड मिस्ट एक्सेट्रा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, उसकी भी ऑर्डर प्लेसमेंट थ्रू व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम होंगी, तो उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWX या Z में से है तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं। चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Seed, we have the Great Bear, we have 7 of Stones, we have Knight of Stones, we have the Stage, and we have 5 of Bows। ओके, देख लेते हैं। ओके, देखेंगे डिटेल में कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है बेसिकली। ओके, सारे साइन, सारे राशियों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई एक बड़ा चेंज हो, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अपने आप को बदलना है, लेकिन अगर वो अपने आप को बदलते हैं या फिर अपने आप को अगर डेवलप करते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, या फिर आपको समझने की कोशिश भी करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ इनफ नहीं होगी अनटिल अनलेस आप दोनों के बीच में एक चमत्कार हो। उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता इस तरीके से हिला हुआ है, बाहरी तौर पे इस तरीके से स्लो चल रहा है कि सिर्फ इनके एफर्ट से चीज़ें नहीं बदल सकती, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, जो गलतियाँ करी हैं, वो शायद ये आपके दिमाग से, दिल से कभी निकाल नहीं पाएंगे इन मेमोरीज़ को। तो इनको लग रहा है कि नो मैटर ये कितना कुछ करना चाहें, जब तक सच में एक न्यू बिगनिंग नहीं होगी, जब तक एक चमत्कार नहीं होगा और दोनों तरफ से नहीं होगा, तब तक वन साइडेड वे में चाहिए कुछ भी कर ले, ठीक है, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ इनको इनके दिमाग में चल रही है।
सो इनको वो फील हो रहा है कि ये इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि अपने आप को तो ये अच्छा बना ही रहे हैं, लेकिन ऐसा वो क्या करें कि आप दोनों के रिश्ते में वो चमत्कार हो। इसके लिए आपके पर्सन मुझे तरह तरह के टेक्निक्स या तरह तरह के वीडियोज़ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। दे आर फाइंडिंग वेज, दे आर ट्राइंग टू फाइंड वेज, ताकि उन चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ट्राई करना चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन, ट्राई करना चाह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्राई करना चाह रहे हैं कुछ मंत्रास। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल दिमाग में भी ये नॉलेज आ चुकी है, मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आना तो चाह रहे हैं करेंटली, पर इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक उन्हें यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो अपना 100% देकर भी इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएंगे, और आप दोनों के रिश्ते में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, परेशानियाँ होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका सिर्फ लॉयल रहना, कमिटेड रहना एंड आपके लिए चीज़ों को करना इज़ नॉट इनफ। आप दोनों की कनेक्शंस में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है या प्रॉब्लम्स हो चुकी है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आ चुका है, और आप दोनों के बीच का जो बेस है, बेसिकली जो फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं हिल चुका है। तो उनको समझ आ रहा है कि कोई चमत्कार ही आपके दिल से वो ग्रजेस को, उस पर्सनल हेट को या फिर वो पेन को निकाल सकता है जो इनके प्रति आपके दिल में बन गया है, और तभी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव साइलेंस इन रिवर्स। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इनके दिल में क्या है एंड ये कैसे चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो। करंटली ना लिटरली ये तड़प रहे हैं ताकि ये आपके साथ एक कन्वर्सेशन कर पाएँ, डीप कन्वर्सेशन, जहाँ पे इनके दिमाग में जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ये आपको कह सकें, आपसे बात कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको एक चीज़ में बार बार लग रहा है कि इनके करने से कुछ नहीं होगा, तो इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि अगर वो इनिशिएट करते हैं कोई भी एफर्ट इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तो आप रेसिप्रोकेट करोगे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बोलना भी चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे, कुछ कहना भी चाहेंगे, तो वो हो सकता है चीज़ों को एग्जैजरेट कर दे या फिर आपका इंटरेस्ट उनके प्रति और भी कम हो जाए, क्योंकि आपको लगे कि यार ये इंसान हमेशा किच 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 करते हैं। तो इस इंसान के मन में वो डर काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो चाह के भी बात नहीं कर रहे हैं, और इसी रीज़न से सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो, क्योंकि अब बात करके, बैठ के, समझा कर भी कोई फ़ायदा शायद ही होगा। ठीक है, ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव टोटलिटी। तो देखिए, यहाँ पर उनको लग रहा है कि अभी आपका कनेक्शन ना बहुत सेंसिटिव हो चुका है। कोई भी एक छोटी सी गलती आप दोनों के रिश्ते को ज़िंदगी भर के लिए तोड़ के रख सकती है, तो वो उस रिस्क को लेना नहीं चाह रहे हैं, जिसके वजह से वो एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो नहीं चाह रहे हैं कि जितना चल रहा है, जितना भी कनेक्शन आपका अभी भी है, कहीं वो एकदम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो अब कोई गलती वो नहीं करना चाह रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बट उनको कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा है, तो अभी चुप रहना वो प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर चुप रहेंगे तो एटलीस्ट जितना बचा कुचा है उतना तो बचा रहेगा, और अगर हम बोलने गए या कुछ करने गए और चीज़ें उल्टी पड़ गई तो फिर वो चीज़ भारी पड़ जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डर, ये इनसिक्योरिटीज़ करंटली आपके पर्सन के दिमाग में काम कर रहा है। देखते हैं और भी देखते हैं कार्ड्स। वी हैव रिसेप्टिविटी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में ना एक्टिवेशन हो चुका है प्यार का। ठीक है, वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, इसका रियलाइजेशन इनको है, एंड अब कैसे वो अपना प्यार आपको दे सकते हैं ये भी इनको समझ आ चुका है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि वो जो प्यार आपको देने की कोशिश करेंगे आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे जब तक आप उन्हें अंदर से माफ़ नहीं करोगे या जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी है, फॉरगिवनेस की कमी है, एंड वो तभी ठीक हो सकती है जब कुछ मिराकल होगा, कोई चमत्कार होगा। उसके पहले कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हम 100 बार भी माफ़ी मांग लेंगे तो भी इस इंसान के दिल में मेरी यादें रह जाएंगी। ठीक है, तो इनको ये चीज़ लग रहा है।
तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आप अपना प्यार आपको फील करे तो कैसे करवाएं, ठीक है। वी हैव स्लोइंग डाउन, तो जिसकी वजह से ये इंसान जो है रश नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप पहले से थोड़ा ख़राब और भी ज़्यादा हो गया है, तो इसको अगर खींचातानी करा, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करा, तो और भी इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं विच दिस पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एट ऑल। ये चाह रहे हैं कि अभी का सिचुएशन से आपका कनेक्शन ग्रो करे, ना कि टूट जाए, बिखर जाए, ठीक है। तो अभी भी इस इंसान के दिल में वो होप काम कर रहा है करंटली। क्लिंगिंग टू दी पास्ट इन रिवर्स, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ओवर थिंक तो कर ही रहे हैं, जिसके चलते वो ओवर अज्यूम भी कर रहे हैं, एंड इसी चीज़ के चलते ना इनके मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ की थॉट्स आ रहे हैं, एंड यही थॉट्स इनको ना चुप रहने को कह रही कि भाई तुम चुप रहो, कुछ बोलो भी मत, कुछ करो भी मत। तो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है आपके पर्सन के दिल में, बट डेफिनेटली दे आर फाइंडिंग वेज, ठीक है, ताकि वो कुछ ऐसा करें कि सच में चमत्कार हो जाए, ठीक है। उसके लिए अगर उन्हें मन्नत मांगनी पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, मैनिफेस्ट करना पड़े, तो वो करेंगे, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के गाइडेंस को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी बुकिंग करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू में से है, तो देख लेते हैं कि आपके इंसान के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त देखोगे आप, आपके लिए ये रीडिंग, ये वीडियो बिल्कुल एप्लीकेबल होगी, आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए ज़रूर गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट करो। स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर ज़रूर आप मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी पेड रीडिंग्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है अभी। We have the Guardian, we have Ten of Stones, we have King of Vessels, we have Two of Vessels, wow, we have Page of Stones, we have Seven of Vessels। all right, ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं, देखते हैं। ओके, सो ये सारे साइन, सारे राशियों के लिए ये रीडिंग प्रेडिक्शन है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन को एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके लिए इनफ करा नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको इनफ टाइम नहीं दिया है, उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको इनफ, आपके लिए इनफ एफर्ट्स नहीं दिया है, आपको इनफ हैप्पी फील नहीं करवाया है, आपको इनफ ट्रस्ट नहीं किया है, ठीक है। आपके साथ उन्होंने वो इनफ तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए हैं कभी। तो उनको लग रहा है कि कितने खोखले इंसान है वो, कि उन्होंने आपको समझने की, आपके सिचुएशंस को समझने की ज़्यादा कभी कोशिश नहीं की। हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करा कि आप मैच्योरिटी दिखाओ, आप उन्हें समझो, आप उनसे बातें करो, आप उन्हें वक्त दो, आप उनके लिए सब कुछ करो, ठीक है। और वो जैसा रहना चाहेंगे, वो जैसा कहेंगे, आप उनकी बातों को मानते चले जाओ, ठीक है। चाहे आप उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल हो या ना हो, दैट्स योर पर्सनल थिंग, वो उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो उनको फील हो रहा है कि वो सेल्फिश आपको समझते थे, लेकिन असली सेल्फिश तो वो थे, ठीक है। उन्होंने हमेशा अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाया, रिश्ते को चलाया, हमेशा आपको कंट्रोल्ड वे में रखने की कोशिश की, हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करा कि वो जैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं आप उन्हें जीने दो, बट इन रिटर्न वो आपको वो फ्रीडम नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जैसा चाहें आप वैसा लाइफ लीड करें, ठीक है। तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो बहुत ही गलत थे, कहीं ना कहीं
वो आपको गलत मानते थे, जबकि असलियत में वो खुद बहुत बुरे तरीके से इस रिश्ते को चला रहे थे और आपके साथ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी, आप दोनों के बीच में प्यार भरा रिश्ता और आप दोनों के बीच में सिक्योरिटी इसी वजह से नहीं बन पाए क्योंकि ये आपके साथ ढंग से रेसिप्रोकेट ही कभी नहीं कर पाए। बस अपने बारे में सोचते चले गए, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी देते चले गए, अपने करियर को, फैमिली को प्रायोरिटी देते चले गए और आपको एज इट इज़ फॉर ग्रांटेड या नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की तरह उन्होंने ट्रीट किया। वो स्पेशल ट्रीटमेंट इन्होंने कभी आपको देने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते जो रिश्ता अब तक इतना स्ट्रांग हो जाता वो अभी तक स्ट्रांग नहीं हो पाया है। उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस टेंशन, झगड़े, फलाना ये सब चलता रहता है, लेकिन प्यार कभी नहीं होता ढंग से। ठीक है, तो अब आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें पहले से ज़्यादा इमोशनल होना होगा, उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना होगा और अगर आप उन्हें फ्रीडम देते हो तो उनको भी आपको फ्रीडम देना होगा, आपके लाइफस्टाइल को, आपके चॉइसेस को रेस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना होगा, ना कि कंट्रोल करना। ठीक है, और आपके दिल को समझना होगा उन्हें, जो वो पहले नहीं समझ पाते थे। ठीक है, जितना आप उन्हें समझते हो, जितना आप उनकी केयर करते हो, जितना आप उनके इमोशंस की वैल्यू करते हो, उतना उन्हें भी आपकी केयर करनी पड़ेगी और एल्स वो आपको ज़िंदगी भर के लिए खो देंगे। ठीक है, उनको समझ आ रहा है कि वो आपके साथ थे ज़रूर, लेकिन कभी वो इक्वली गिविंग नेचर में नहीं थे आपके साथ, सिर्फ रहते थे आपके साथ एज अ लवर। उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ आपके लिए कभी नहीं किया है। उनको लगता था कि वो बहुत उन्होंने बड़ा काम कर दिया है सिर्फ आपके साथ रह के या 2-4 रिप्लाई दे के या थोड़ा बहुत कॉल में बात करके या मिल के, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपसे प्यार करा ही नहीं है ढंग से अभी तक, जिसके चलते ही आपके दिल में दुख, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपके अंदर की कंप्लेंट्स हमेशा आती चली गई इनको लेकर। ठीक है, अब इनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जितना उनके बस में है, जो चीज़ें खाली रह गई है उनके तरफ से उसे वो पूरा भरेंगे। ठीक है, जैसे कि प्यार, अटेंशन, टाइम, केयर, लव, अफर्मेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, उनको समझ आ चुका है कि रिश्ते सोते सोते या फिर ऐसे ही रहते रहते नहीं चल जाते, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, एक अननोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर के साथ कनेक्शन अगर बनाना होता है तो उसका केयर करना होता है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना होता है, इक्वली प्यार को वापस देना भी होता है। ठीक है, वन साइडेड तरीके से कभी रिश्ते निभाए नहीं जाते। प्यार हो सकता है, रिश्ते नहीं निभाए जाते। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो उनको एक नई शुरुआत चाहिए आपके साथ और एक ट्रू लवर, एक रोमांटिक लवर के रूप में आपके सामने अब आना चाहते हैं। एक न्यू ब्रांड न्यू पर्सन के रूप में ये इंसान आना चाहते हैं आपके सामने, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अब एंड बहुत श्योर हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। वी हैव पोस्टपोनमेंट, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कलर्स की कमी हुई है क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को ना एज इट इज़ रख दिया। कोई झगड़ा है तो उसको सॉल्व नहीं किया, कोई चीज़ करनी चाहिए थी तो उसे डिले कर दिया, कहीं कुछ कहना चाहिए था कहा नहीं, कहीं एक्सप्रेस करना चाहिए था नहीं करा, कहीं पे आपको समझना चाहिए था उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हर एक चीज़ को समय पे करा नहीं है, जिसके चलते आज इतनी प्रॉब्लम्स उमड़ चुकी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और आप उनसे कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हो। ठीक है, मैच्योरिटी, तो अब उनको समझ आ रहा है कि अब रियल मैच्योरिटी उनके दिमाग में आ रही है। उनको समझ आ रहा है कि रिश्ता कैसे निभाना था इस इंसान को, यानी कि आपको प्यार कैसे करना था, वो समझ के इनके बाहर थी। अब इनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है। अब इनकी मेंटल लेवल पर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है, मेंटल स्टेट में इनका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, बाहर का भी वो सोच पा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच पा रहे हैं। ठीक है, नैरो माइंडेड एनर्जी से आपके पर्सन कहीं ना कहीं ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो येस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि उनको जो महसूस हुआ है कि जो जो उन्होंने आपके लिए नहीं करा, उन सारे गैप को, उन सारे खालीपन को वो दूर करना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ सिर्फ रेसिप्रोकेट कर लेते ना, आपके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको प्यार देते और आपको समझ लेते, आपकी इमोशंस की वैल्यू वो कर लेते, तो आज रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया रहता, जो अभी तक नहीं पहुँच पाया है। ठीक है, ये चीज़ उनको पछतावा हो रहा है कि एकदम बेयर मिनिमम आप एक्सपेक्ट आपने करा था उनसे और वो आपको बेयर मिनिमम भी आपके लिए नहीं कर पाए, और उनको पछतावा भी नहीं हुआ जब उन्होंने आपको दुख दिया और बेयर मिनिमम आपके लिए नहीं करा।
ठीक है। तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है इस चीज़ के चलते। और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव द क्रिएटर। तो न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि अब ईश्वर के आशीर्वाद से आप दोनों एक नई सीरीज से शुरू करो। ऐसे शुरू करो कि आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे के पास्ट के बारे में नहीं पता, और एकदम रोमांटिक वे में आप लोग फिर से कनेक्शन को एकदम रीस्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे उनके दिल में चल रहा है। वो चीज़ करने की आपके पर्सन डेफिनेटली कोशिश करेंगे, एक नयापन लाने की आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन 110% कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपको उनके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। ठीक है, एंड जो क्वालिटीज़ उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और आप परेशान थे उस चीज़ों को लेकर, वो क्वालिटीज़ आपको इनके अंदर नज़र आएगी, क्योंकि वो आपके प्यार को समझ चुके हैं और समझ चुके हैं कि वो किस्मत वाले हैं, तब जाके उन्हें नसीब हो रहा था आपका प्यार। लेकिन अब वो प्यार उनसे दूर भी जा सकता है अगर वो अभी भी कद्र नहीं करते हैं तो वक्त कम है उन्हें लग रहा है, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका है। तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू हैव यू, टू गेट यू। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग के पर्सन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।